तो आँख खोलते ही आपने ये क्यों नहीं कहा कि पापा मैं तो होंडा ही लेसा, लेकिन ये मीटर पीछे कराया है, इसको हमने टूर बाइक एक्चुअली बना दी है। ये टूर बाइक स्टार्ट में नहीं थी। कितने लीटर वाली 2, ये पॉसिबल नहीं है वैसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान में यामाहा YBR को अक्सर सबसे स्टाइलिश 1.2cc बाइक कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौजवान नस्ल YBR को इतना पसंद क्यों करती है। इस काम के लिए मैंने इंटरनेट से रिसर्च नहीं की, बल्कि एक 21 साल के असली YBR ओनर से बात की, जो इस बाइक को पिछले 2 साल से रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे YBR की रियल फ्यूल एवरेज की, मेंटेनेंस कॉस्ट की और लॉन्ग रूट के कंफर्ट की। इसके अलावा वो तमाम बातें जो एक बायर को परचेज करने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो रिव्यू शुरू करने से पहले बताता चलूं, मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम बाट, और अगर ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, उमर मेरे साथ हैं और उमर से सबसे पहले हम ना इनकी उम्र ही पूछते हैं। उमर, क्या एज है आपकी यार? आई एम 21 साल का हूं मैं। 21 साल के हो गए हैं? हाँ जी, हो गए। तो ये बाइक कितने अरसे से आपके पास है? ये मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल से। 2 साल से? 2 साल। यानी आप 18-19 साल के थे जब आपने ये बाइक ली? जी, ऑलमोस्ट। तो 18-19 साल में तो लाइसेंस बना, आपका ID कार्ड बना, तो आँख खोलते ही आपने ये क्यों नहीं कहा कि पापा मैं तो होंडा ही लेसा? ये तो ट्रेडिशनली होता है कि हर बार हर फैमिली के यही होता है कि उन्होंने 1 to 5 एज ट्रेडिशनली लेनी है, लेकिन इसकी लुक्स और इसके जो कंफर्ट है ये मुझे शुरू से पसंद थी। ठीक। तो मतलब होंडा पे नहीं गए आप? नहीं, मैंने ये चूज की। अब जल्दी से ना हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बड़े, ठीक है? आप इसको 2 साल से यूज कर रहे हैं। व्यूअर्स 2019 मॉडल है, ऐसे ही मॉडल तो मैंने बता दिया, और 2 साल से आपको यूज कर रहे हैं आप इसको। कितनी चल गई है? ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 चल गई है। 30,000 चल गई है? अच्छा, यानी ये, लेकिन ये को मीटर पीछे कराया है? नहीं, ये ओरिजिनल इसकी माइलेज है, इतनी चल गई हुई है। 2019 से लेके अब तक 30,000 चली है? अभी तक सिर्फ 30,000। अच्छा, मुझे उमर बताएं कि ये आप कैजुअल यूजर है इसके, यानी को वीकेंड पे यूज करते हैं या रेगुलर आप ऑफिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं? इसको मैं रेगुलर यूज के लिए कर रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि इसको एज और मॉडिफाई करूँ, और उसके बाद इसको कुछ चीजें तो मैं देख रहा हूँ आपने आफ्टर मार्केट इसमें लगाई, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन रेगुलर यूज कर रहे हैं? रेगुलर यूज है। अच्छा, ठीक। इसका फिर ना मुझे बताएं कि डिजाइन वाइज इसका कंफर्ट कैसा है, इसकी हैंडल पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, कैसी बाइक लगती है आपको चलाते हुए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने बाइक ली थी उस टाइम पे द पोजीशन वाज क्वाइट ऑड, क्योंकि इसकी सीट नीचे है एंड पिछली सीट इसकी ऊपर है। सो पोजीशन जरा आपका पोस्चर जरा डिफरेंट रहता है इसमें, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट वाज मोर कंफर्टेबल। इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। लेकिन पिलियन राइडर जो पीछे बैठा होता है उसके लिए तो ऑड देखने में लगती है कि वो ऊपर उठी है। ये जो मेन पैसेंजर जो ड्राइवर है उसके लिए भी ऑड है ये? नहीं, जो मेन ड्राइवर है उसके लिए सिर्फ पोस्चर उसका ऑड है, बिकॉज इसका हैंडल थोड़ा सा हाइट पे है। चलाते हुए कंफर्टेबल रहता है? कंफर्टेबल रहता है, और ग्रिप आपको खुद प्रॉपर फील होती है कि रोड ग्रिप है। ठीक है। और सस्पेंशन का बताएं इसकी, कि वो खड्डे शड्डों पे लगती है, फील होती है? YBR तो बेसिकली बनी ही ऑफ ट्रैकिंग के लिए थी, तो इस वजह से इसकी सस्पेंशन तो बहुत अच्छी है। इसको हमने टूर बाइक एक्चुअली बना दी है। ये टूर बाइक स्टार्ट में नहीं थी। YBR जो इसकी G वाला वर्जन है ना, वो एक्चुअली वो आप कह लें कि पूरी टूर बाइक है, लेकिन बहरहाल। अच्छा, एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज जो व्यूअर्स पूछते हैं, यार 1 to 5 कैटेगरी की बाइक है, इसकी फ्यूल एवरेज क्या जा रही है आपकी? मुझे जो दे रही है एवरेज, ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर। आई थिंक कंपनी जो क्लेम करती है वो 45 to 50 क्लेम करती है। ऐसा ही है, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया हुआ वो अराउंड 40 है। 40 देती है? शहर की बात कर रहे हैं? शहर में 40 देती है। और लॉन्ग रूट पे चलाई है भी आपने? लॉन्ग रूट पे अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया इसको। वो आपको 40 की एवरेज शहर में दे रही है? जो ऑब्जर्वेशन है कि ये लॉन्ग रूट पे अराउंड कोई 44-43 की एवरेज दे देती है। अच्छा उमर, मुझे बताएं इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? इट्स अराउंड 13 लीटर्स। 13 लीटर? अच्छा, ठीक है, गुड। और कोई अंदाजा है रिजर्व में कितना रहता है? रिजर्व में जैसे नॉर्मल बाइक्स का होता है 1 लीटर का ही है इसका रिजर्व टैंक। नॉर्मल डिपेंड करता है, कोई तकरीबन 1.5 लीटर तक आई थिंक इसका रिजर्व में होना चाहिए इसके टैंक के हवाले वो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट एज पर द कंपनीज प्रेडिक्शन, जो कंपनी कहती है कि हमने जो स्टेट किया हुआ है वो अराउंड 1.5 and 1 के बीच में ही है। अच्छा, मंथली एक्सपेंस वैसे तो एक आपका अपने यूजेज पे है, लेकिन मंथली एक्सपेंस फ्यूल का कितना आ रहा है आपका अंदाजा? फ्यूल का अराउंड ऑलमोस्ट 10K तो लग जाता है। 10K डेली ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तो चल जाती है। 30 किलोमीटर चल जाती है डेली की, और आपका तकरीबन 10,000 फ्यूल एक्सपेंस आ रहा है ऑलमोस्ट। मंथली। आपको पता है ट्यूनिंग और तेल बदली वगैरह तो चलता है।
आप कितने इंटरवल के बाद करवाते हैं और कितना इसमें ऑयल डालते हैं? मोबिल ऑयल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर 2 बॉटल्स डलती हैं जो मोबिल ऑयल की हैं। 2 बॉटल दोनों डलती हैं और अराउंड इसका खर्चा आ जाता है अराउंड 2500 ट्यूनिंग का। नहीं, मतलब कितने इसमें क्वांटिटी कितनी डलती है मोबिल ऑयल की एट ए टाइम, जब वन टाइम आप इसकी ट्यूनिंग तेल बदली कराते हैं? 2 बॉटल्स। कितने लीटर वाली? लीटर वाली 2। ये पॉसिबल नहीं है वैसे। ये मुझे वैसे पता नहीं है। नहीं इस बार आप डलवाएंगे, आपने चेक करना व्यूअर्स, क्योंकि मैंने अभी, अगर आपने मेरा वो रिव्यू देखा हो, मैंने YBZ का रिव्यू किया है, सेम कैपेसिटी की बाइक है, तो वो 1 लीटर उनका मोबिल ऑयल डलता है। अगर आप 2 बॉटल्स की बात करें तो जरा क्रॉस चेक कीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी वाली 2 है, लेकिन आई थिंक इसका 1 लीटर इसका भी होता होगा, क्योंकि इस वक्त यामाहा ने नई बाइक्स नहीं आ रही, ठीक है। उसकी भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है कि प्रोडक्शन की वो यामाहा ने बंद कर दी है, लेकिन बाइक्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, पुरानी भी और बड़े चंद थोड़े यूनिट रह गए हैं जो कि नए हैं। तो स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी का बताएं, अभी कोई मसला आ रहा है इसमें? फॉर द टाइमिंग जो मैंने चेक किया था, मुझे तो अभी तक कोई नहीं इशू आया, लेकिन ये है कि आप जैसे एक्सपेंस का मेरे से पूछ रहे थे, फ्यूल एक्सपेंसेस पे इतना नहीं है, लेकिन इसके पार्ट्स आर मच कॉस्टली। पार्ट्स कॉस्टली हैं, लेकिन अभी कितने कोई मेजर आपने कराया है इसमें पार्ट चेंज इसका? कोई मैंने इसका बेसिकली पार्ट तो चेंज नहीं करवाया, मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वो आफ्टर मार्केट के अलावा, लाइक कोई इंजन का काम करवाया हो, सस्पेंशन का काम कराया हो? अभी तक इसका कोई मेजर काम इस तरह का नहीं हुआ। क्लच प्लेट्स का अक्सर इशू आ जाता है। नहीं, अभी तक नहीं कराया। अभी तक नहीं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि 2019 का मॉडल कुछ 6-7 साल चलने के बावजूद अभी तक कोई मेजर आपने कम से कम नहीं करवाया हुआ। तो अच्छा उमर, लास्ट चीज मुझे बताएं कि आप कितने इंटरवल्स इसकी ये ऑयल चेंज और ट्यूनिंग करा रहे हैं? ऑलमोस्ट इसका जो ऑयल चेंज है मैं करवाता हूँ अराउंड 1100 किलोमीटर्स के बाद। 1100 पे करवाते हैं? वैसे आई थिंक कंपनी 1000 बताती है। 1000 से 1500 का ही है। ठीक है, लेकिन आप 1100 पे करवा देता हूँ। और ट्यूनिंग भी मैं साथ ही करवाता हूँ। ट्यूनिंग भी साथ ही? 1100 पे? 1100 पे। अच्छा व्यूअर्स, जैसे 2000 या 2500 पे अक्सर लोग करवाते हैं ट्यूनिंग, लेकिन आप 1100 पे करवा देते हैं? तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो उमर, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का। और जो यंग लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि उन्होंने इसको, अगर ये बाइक लेनी है तो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, और करना है तो फिर किस तरह इसको लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो ये था YBR के एक रियल ओनर का रिव्यू। अगर आप भी YBR यूज करते हैं तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है इससे नए बायर की मदद हो सके। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो KB।